शुक्रगुजार है। मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सॉरी कुछ दिनों के डिले हो गई, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान में, जिस तरह आपको पता ही है कि नेट प्रॉब्लम भी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं हम वीडियोस ला सके। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है सऊदी अरबिया अजीत डोवाल। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ये चार लोगों को गौर से देखिए। पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दूसरे भारत के एनएसए अजीत डोवाल, तीसरे अमेरिका के एनएसए जैक सुलीवन और चौथे यूएई के एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नहायान। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। ये वो प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के चार बेहद शक्तिशाली देशों से आते हैं। इन चारों ने 7 मई को जो मीटिंग की, उससे चीन की विस्तारवादी नीतियों पर फुल स्टॉप लगना लगभग तय माना जा रहा है। 7 मई को छपी इन खबरों ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। भारत ने मिडिल ईस्ट के लिए जो प्लान बनाया, उसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान ने कभी की ही नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिससे चीन की हाल चाल नाकामयाब हो जाएगी। 7 मई को भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सऊदी अरब के दौरे पर थे। डोवाल के इसी दौरे से कई देशों में खलबली मची हुई थी, क्योंकि इस दौरे में डोवाल की मीटिंग सुपर पावर अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन और मिडिल ईस्ट के 2 प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों से हो रही थी। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया। इस मास्टर प्लान के तहत भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं, जो मध्य पूर्वी यानी मिडिल ईस्ट के देशों को दक्षिणी एशिया से रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत इस रेल लाइन को बिछाने में बड़ी भूमिका निभाए। अमेरिका और भारत दोनों ही ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। इसकी बड़ी वजह है मेगा रेल नेटवर्क बिछाने में भारत की क्षमता। कनेक्टिविटी बढ़ने से चीन से निपटने में मदद मिलेगी। चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सीधे चुनौती मिलेगी। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी देश भारत की ओर देख रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत मिडिल ईस्ट को दक्षिण एशियाई देशों से 3 तरह से जोड़ा जाएगा। पहला तरीका है रेल कनेक्टिविटी, दूसरी है समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी और तीसरी है रोड कनेक्टिविटी। अब आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट किन देशों को किन देशों से जोड़ने का काम करेगा। मिडिल ईस्ट वो इलाका है जिसमें 12 देश शामिल हैं। ये देश हैं बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन। ये प्रोजेक्ट इन देशों को दक्षिणी एशिया से जोड़ेगा। दक्षिणी एशिया में जो देश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। हालांकि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान शामिल होगा या नहीं, इसकी वजह है पाकिस्तान की चीन के साथ नजदीकियां। पाकिस्तान चीन के साथ CPEC में जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की रुचि चीन के साथ जुड़ी हुई है। और तो और कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता के बीच घिरे पाकिस्तान के हालात देखकर तो नहीं लगता कि वो इस प्रोजेक्ट में उसे शामिल किया भी जाएगा। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब चीन की। चीन वो देश है जो अपने विस्तारवादी नीतियों को मुकाम तक पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के तहत चीन अपने BRI विजन यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया के तमाम हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इलाकों में। इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कई कोशिशें कर रहा है। वो अपना दखल भी बढ़ाना चाहता है और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए बहुत अहम है। अक्टूबर 2021 में भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए का एक और ग्रुप बना, जिसे I2U2 या पश्चिमी एशिया यार्ड कहा जाता है। 7 मई को सऊदी अरब में मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलीवन ने I2U2 पर क्या बयान दिया था, वो सुनिए। But it certainly can be memorable. If you remember nothing else from my speech, remember I2U2, because you will be hearing more about it as we go forward. This is a partnership with India, Israel, the United States, and the United Arab Emirates. And the fundamental notion is to connect South Asia to the Middle East to the United States in ways that advance our economic, technology, and diplomacy
And we've already got a number of projects underway and some new exciting steps that we're looking forward to undertaking in the months ahead. कुल मिलाकर अमेरिका की रणनीति साफ है। अमेरिका चाहता है कि उसका पश्चिमी एशिया इलाके में जरूर दखल रहे और मिडिल ईस्ट के देशों में भी जमीन मजबूत रहे। भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखने का एक कारण यह भी है, भारत रेल नेटवर्क पूरी दुनिया में अपने आप में एक ब्रांड है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने लगातार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी सफलता हासिल की है, पर सबसे बड़ी चुनौती है उत्पाद की गई चीजों का दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट और एक मजबूत सप्लाई चेन का निर्माण। इसी के तहत अब भारत अपने प्रमुख पश्चिमी बंदरगाहों को सऊदी अरब से जोड़ेगा। सऊदी अरब से रेल लाइन के जरिए ये प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों तक सप्लाई किए जाएंगे। इस पूरे नेटवर्क से चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता में कमी आएगी, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से तेल के इंपोर्ट में भी मदद मिलेगी। रेल मिशन प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए अजीत डोवाल पर विश्वास दिखाकर उन्हें सऊदी अरब भेजा, जहां भारत की मदद से अब दुनिया 4 देश एक साथ एक मंच पर खड़े हैं। अमेरिका जो सऊदी अरब और यूएई से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत जिसकी दूरी सऊदी अरब और यूएई से लगभग 3,500 किलोमीटर है, उन्होंने चीन को चित करने का साझा प्लान बनाया है। तो पूरा प्लान रेडी है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोजेक्ट की खुद निगरानी कर रहे हैं। भारत का ये मिशन मिडिल ईस्ट जितना आर्थिक तौर पर फायदेमंद है, इसके कूटनीतिक मायने भी उतने ही अहम हैं। इस मेगा प्लान ने भारत को पूरी दुनिया के सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर अमेरिका भारत की मदद चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी भारत को एक लीडर के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। खत्म। जिस तरह इंडिया की तरक्की, इंडिया का इंडिया की सलाहियतें बढ़ रही हैं, उसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उनको अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश है। और चाइना को, जाहिर बात है, अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर है तो रशिया और चाइना। रशिया को वो इंगेज कर चुका है, तो उसके बाद रह गया चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए उनके सबसे ज़रूरी है कि इंडिया उनके साथ हो और इंडिया के साथ काम करे। वो उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर भी है और हर लिहाज से अब वो चाहते हैं कि हमारा दायां बाजू बने इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का प्लान बी है, लेकिन इंडिया का नहीं है। हमें कोई ठिंगा दिखाता है तो उसके बाद पाकिस्तान आता है, उसके बाद या कोई टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना और पाकिस्तान आता है। तो ये जो प्रोजेक्ट अगर कामयाब होता है तो मैं कहता हूँ वाकई में ये सी पैक क्या 10 भी सी पैक हो, उनके मुकाबले में भी ये ज़्यादा अच्छा होगा। सी पैक का हमें लॉलीपॉप दिया गया है ना, ये पाकिस्तान 90% लॉलीपॉप दिया गया है भाई। हाँ जी लॉलीपॉप भी है। बात कर ले, फिर बाद में बात होते हैं। लॉलीपॉप भी है भाई। अच्छा, जो 90% जो इसका फ़ायदा होगा ना वो चाइना को होगा। पाकिस्तान का तो ज़मीन का ही है या इधर कोई नौकरी देंगे तो इसका ही फ़ायदा है। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा इस राहदारी से? कोई राहदारी का फ़ायदा नहीं। हमें तो फ़ायदा होगा ये जो प्लान दिया है ना अमेरिका वालों ने। मैं कहता हूँ 100% जो है ना पाकिस्तान को इसमें जाना चाहिए और कितना जोर देना, चाइना को छोड़कर इसके पास जाना चाहिए, अमेरिका के पास, कि पूरे आप यूरोप की तरफ, आप पूरे अरब अमात की तरफ और अफ्रीका के तरफ आप जा सकते हैं। जो रेल ट्रैक है इंडिया की खातर, एक इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, इसको फायदा होगा ये सारा जो ट्रैक ये पूरे खित्ते को। जो ज्यादा है ना कि पाकिस्तान का जो है थोड़ा सा एरिया उसके रास्ते होगा कि वो ईरान की तरफ जाएगा। अच्छा। और पाकिस्तान को इससे फायदा उठाना चाहिए, ये नहीं कि हमारा जो दोस्ती है चाइना की तरफ बढ़ना चाहिए। सी पैक से आपको कोई फायदा नहीं होगा, उससे चाइना को फायदा होगा, चाइना की राहदारी होगी। अच्छा से पूछ लेते हैं, उसको पता होगा सी पैक। उसने तो बोल दिया ना, शुरुआत में बोल दिया जो भी बोला है। अच्छा, आपने लॉलीपॉप किस तरीके से बताया भाई? गुलजार ये कंफर्मेशन करते हैं आप, हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें सी पैक से हमें क्या नहीं। आपने कहा ना कि पाकिस्तान तो हमें, मैं तो मुझे समझाओ वो लॉलीपॉप मैं समझा रहा हूं ना। आज हासिल क्या है बताओ यार, सी पैक से हासिल क्या है? आपको क्यों लगा कि आपने ये लफ्ज क्यों बोला? आपको क्या मकसद था ये लफ्ज बोलने का? लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको राहदारी देंगे। कोई मुझे इसकी मुझे बोलने तो दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना। खाने क्यों बंद किए थे? खाने क्यों बंद किया? उन्होंने, चाइना ने राहदारी बनाई है अपना सामान भेजने के लिए और ले जाने के लिए। किधर से? यूरोप की तरफ से राहदारी बनाई है जो ग्वादर में। और पाकिस्तान को क्या फायदा उससे? अच्छा, जो सामान आपकी बंदरगाह पर उतरेगा उसका टैक्स कौन लेगा? चाइना लेगी।
हाँ जी। अच्छा, उसका टैक्स चाइना लेगी। चाइना की लीज पर दी हुई है आपने वो बंदरगाह। अच्छा। कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं कराची होगा। की। अच्छा, चाइना को वो जमीन दी है आपने, तो बदले में आपने क्या लिया उससे? वो सड़कें जो बनाई उन्होंने, बस। ये आप किसने क्या दिया ये आपसे? वो अगर ये क्या बात है तो फिर आप कहेंगे कि सड़कों पर भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ होगा। भाई मुझे ये बता कि जिस भाई हमें सूद सबसे ज्यादा जो है ना, हमें भाई नॉलेज ही नहीं होता। तुम्हें प्यार ऐसे लेना है ना reaction इंडिया देने से। बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ प्यार लेने की। आगे बिलावल साहब गए, कितना प्यार मिला उनको, कितना प्रोटोकॉल मिला उनको। भाई रिएक्शन किया करो। हम मैं आपको इंडिया के प्यार के बारे में बताता मैं हूँ। ये बात कर रहा हूँ कि हम वो राहदारी की बात कर रहे हैं और कि यार पाकिस्तान राहदारी ने में आपने बातें आप गौर से इंडिया पर सुनी। जा रहे हैं, हम रिएक्शन करने बैठे हैं, मैं आप reaction इधर की नहीं बात कर रहा हूँ होती है यार, मैं reaction वो नहीं इधर कर रहा कर हूँ। देते हो। अच्छा बोलो क्या बोलो। मैं इसे खास करके ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, मौजूदा गवर्नमेंट, आवाम की मैं खास इतनी नहीं राय दे सकता। जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना इंडिया की, उसकी आप किसी कोने में भी नहीं है मेरे भाई, समझ तो अच्छा ये ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पॉलिसी में आप नहीं है, नहीं, उनकी नफरत में आप कहीं पर भी नहीं है, ना उनके प्यार में ना नफरत में। मतलब आपके नफरत के काबिल भी नहीं है आप। कोई भी मुल्क अच्छा। किसी की नफरत या सोच पर नहीं जाता, उसकी मफाद इकोनॉमी होते देखते हैं, हैं। मफाद देखते हैं, उससे क्या हम तो यार आपका जो मेरी बात सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ यार उनकी औकात जरा। आपके मुल्क में एशिया कप हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है, काफी अरसे से हम बात कर रहे हैं। और मैं जो तुम्हें उनकी चाइना औकात के बारे में बताता हूँ यार। आप पाकिस्तान कहते हैं की- उनसे अच्छे ताल्लुकात भाई होने हम चाहिए। इंडिया की औकात की बात वो पर नहीं बात कर रहे। वो क्या हमारा करना topic चाहते ये हैं? है, वो आपकी क्रिकेट को फरोग देना नहीं चाहते और आप हमारा कहते हैं उनके ये साथ इंडिया रात का रात प्लान बोलनी नहीं चाहिए। है। इंडिया का हमें मुंह भी नहीं लगाना चाहता, वो थूकना भी नहीं चाहता पाकिस्तान की तरह। ये तो अमेरिका फिर वालों का गैरत से प्लान कुछ है। मर जाओ खुद अपने लिए। भाई कुछ ये करो भाई। अमेरिका का प्लान है, ये इंडिया का प्लान नहीं है। थोड़ा सा रिएक्शन भी किया करो, वीडियो की तरफ रीड भी अमेरिका किया को करो। क्या जरूरत ये पड़ी है? सऊदी अरब का और अमेरिका का नहीं, प्लान नहीं, है। मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। अमेरिका को क्या पड़ी है पाकिस्तान की? अमेरिका चाइना को बीट करना चाहता है, किसके अमेरिका जरिए? अपनी इंडिया स्ट्रॉन्ग के करना जरिए। चाहता है इंडिया की के तरफ लिए से। उसमें पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान को छितर कोई नहीं भाई मारा। पाकिस्तान को हाँ वो तो हम कह रहे वो हैं। तो बात कर रहे हैं कि हमें उस राहदारी की तरफ वो जाना तो हम चाहिए, भौंक रहे हैं। प्लान मत जाना चाहिए। अच्छा, उससे आपको हमें कोई फायदा मुंह लगाने होगा। के लिए बैठा हुआ ना, ना तो छितर इंडिया मुंह लगा ना रहा। इंडिया चाहता आप है तो कि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान- नहीं है, आपके और भाई नजदीक आ रहा इंडिया है। चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान इस राहदारी में हाँ आए, जी। ना फायदा उठाए। तो फिर आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? और भाई हमें अपनी पाकिस्तान का भाई फायदा सोचना तुम्हारे है। दिमाग में क्या बस ओ यार गुस्सा मुझे भरा, ये गुस्सा। बता, इंडिया के मुझे- खिलाफ जहर ही भरा हुआ है कि नहीं, भाई नहीं, इंडिया ने ये प्लान मैं किया है तो हमने इंडिया उसको के बारे नेगेटिव में भी बात बोलना नहीं है। करता हूँ। तुमने किस मुंह से फिर ये बात और भाई हम पाकिस्तान के बशिंदा भाई पाकिस्तान की खैर खुआएं। हमारी ख्वाहिश है कि हम उस राहदारी में जाएं, इसके जो तुम्हारे बोलने से ये उस राहदारी में चले जाएंगे। और भाई हम बोल तो सकते हैं ना, हम क्या हमारी सकते हैं सोच कि हो हमें सकती है ना, हम अपना पाकिस्तान माइंड को तो दे तमाम सकते हैं कंट्री ना। के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ कि ट्रेड के मामले में किसी मुल्क से नहीं उलझना चाहिए, तो तब आप क्या बात करते क्या हैं? करते हैं हम तो कहते हैं करनी चाहिए। आप बाद में बीच में क्या कहते हैं? आपकी औकात ही नहीं है, आप इस काबिल नहीं, आप भीख मांगते मुझे हैं, ये आप बता, करते हैं, तुम्हारे आप वो करते हैं। इस्लामिक कंट्री जिनसे आप लेकर खा रहे हैं, यूएई और जो सऊदी अरब है, उन्होंने आपको पूछा नहीं है। ये गलो तो वो ये कमी हमें गांव में कभी देखा, एक चौधरी होता है, एक कमी कमीन होता है, अब ये बोलने लगा और आप इसको छितर पड़ेंगे मुझसे। और ये कमी कमीन जो है, हम पाकिस्तानी कमी कमीन से भी गए गुजरे। सऊदी अरब जो है वो अब जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा हाँ है। जी। उसको पता चल ओ चुका मेरे है, भाई, जब भी पाकिस्तान से मेरी बात करते बात हैं सुन। वो आगे मांगने ही और आ मांगने जाते ही आ हैं जाते पाकिस्तान हैं। को। तो ये खुद शहबाज शरीफ ने कहा है। यार मेरी बात सुन कि लो, हमारे लिए तुम लोग रिएक्शन देने बैठते हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो है ना इस वक्त ममालिक, पूरी दुनिया की हालत पता क्या है? दुनिया इस वक्त करती है कारोबार, समझ में आई? वो किसी को दोस्त नहीं बनाती, ना किसी को दुश्मन बनाती है। जिन लोगों ने कारोबार करना होता है वो अपना काम निकालते हैं, जिससे उनसे फायदा है उनसे वो बात करेंगे और अपना काम हम क्या कह रहे तो हैं? हम क्या कह रहे हैं? तुम इस काबिल तो बनो कि अपना तो हम कारोबार क्या- हम क्या बोल रहे हैं? तो तुमने ये बात पहले खुद को काबिल करो, बाद में करो ये बात। और तो यार भाई- हम क्या बोल रहे हैं कि हम तो किसी गिनती में भी नहीं गिनती में है। नहीं है, नामो निशान में नहीं है। तो फिर अपनी बेइज्जती का हमें तो बायस क्यों बढ़ना बनते चाहिए हो? उसकी तो हमें तरफ। बेइज्जती- हमारा जो खिता है थोड़ा सा उसका रुख ओ जो यार, है मेरी वो बात इंडिया के बीच में आ जाता है, नहीं तो ये थोड़ा सा साइड पर होता है। इंडिया को रास्ता होता तो कभी भी पाकिस्तान की इतनी औकात ना होती कि वो आए पाकिस्तान पे जियोग्राफिकल थोड़ा सा अहम है इस इंडिया बात के में। लिए, सिर्फ एक इंडिया के लिए। और यार इंडिया मेरी बात सुनो। इंडिया समंदर के रास्ते रेल का ट्रैक बना लेना, खत्म। पाकिस्तान और चाइना खत्म है, खत्म। बिल्कुल ना ही तो दुनिया खत्म में है। कोई ऐसा मुल्क है
कि जिसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को ना हो। कोई ऐसा मुल्क नहीं, छोटे से छोटा भी ले लो, ये माशरती खित्ता है दुनिया का, एक निज़ाम है। मैं आज को आपको वो बातें बताता हूँ जो आपके शायद इल्म में नहीं है। दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए दुनिया के हर खित्ते का इस्तेमाल होना लाजमी है। अगर आप एक खित्ते को भी छोड़ते हैं तो जो वहाँ की मसनूआत या वहाँ की कुछ कीमती चीज़ें हैं ना, वो दुनिया में नहीं जाएंगी। ये एक कानून है दुनिया का, चाहे वो कितने ही गंदे हों। हमसे भी कितने गंदे मुल्क पड़े हैं, इस बात का आपको भाई हम भी यही बात कर रहे हैं कि हमें ये इस जो वक्त गंदे हैं, हमें गंदे पे ट्रेड चल करना रहे हैं, चाहिए। तो अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि रास्ता नहीं राहदारी दी को- यार, मेरी अच्छा। बात सुन, मैं नहीं यही दी, समझाना नहीं, चाहता हूँ तो कि नहीं दी तो हमने- फिर अब ये शर्मिंदगी की हमने अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं दी मेरे भाई। बात ये है। बात ये आपने कि वीडियो ये को इससे रीड किया है? मेरे तो बात सुनो, उससे जवाब लेना चाहिए। वीडियो को रीड किया है? बिल्कुल किया। क्या उसमें बोला है? उसमें कहीं ये लफ्ज नहीं आया कि पाकिस्तान को इसमें शामिल करना चाहिए। फिर आपका बनता है भी ये तो है। हाँ जी, और आप कहा हमारी कि मिडल audience- ईस्ट हमारी और ये audience जो बता साउथ देगी। एशिया है, साउथ एशिया जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और बांग्लादेश यार भी ये है, कनेक्टिविटी के हिसाब से उन्होंने नाम लिए तो उन्होंने कहा कि ये जुड़ सकते हैं ये मालिक, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें जुड़ना चाहिए। सोए हुए हो? मैं बिल्कुल जाग रहा था मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने कहा कि इसे इसमें इस्तेमाल होना चाहिए, इस मुआहदे में, मैं ये बात कर तो रहा हूँ। होना चाहिए ना, पाकिस्तान को जाना चाहिए, जो पाकिस्तान के फायदे के लिए बात है। जहाँ पर पाकिस्तान का फायदा है ना मेरे भाई, वहाँ पर पहले तो अपने लीडर बदलो, सबसे पहले अपने लीडर बदलो, वो नहीं बदलने देती हमें एस्टेब्लिशमेंट। तो फिर बात को छोड़ो। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह। अल्लाह।